सारा संसार मन के अधीन घूम रहा है। तभी कहा मन जीता तो जग जीता। तो ये मन को जीतने का रास्ता है और ज्ञान प्राप्त करके। और ज्ञान क्या, जैसे मुझे एक छोटी सी बात याद आई। अली बाबा जो था वो जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसने देखा कुछ घोड़े वाले आ रहे हैं, 40 घोड़े वाले आ रहे हैं। वो एक गुफा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने बोला खुल जा सिम सिम, एक शब्द बोला, वो खुल गया, अंदर चले गए। तो अली बाबा ने देखा कि भाई ये चले गए हैं, जो जो सामान लाए थे अंदर रख दिया उन्होंने। उसे उत्सुकता बढ़ी कि आखिर इसके अंदर है क्या। उसने भी बोला खुल जा सिम सिम, तो वो खुल गया। वो अंदर गया तो उसने देखा हो तो बड़े यहाँ बेशकीमती जौहरात यहाँ हैं, खजाना है, हारून का खजाना है। बहुत कुछ उसने बटोरा लेकर के चला आया घर पे। घर पे लाया तो उसकी अचानक एक ये तब्दीली देख करके, उसका इतना वैभव देख करके उसके पड़ोसी बड़ा ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा लगता अली बाबा तुम किसी राजा का खजाना लूट करके आए हो, बताओ सच्चाई क्या है, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया। बेचारा अली बाबा डर गया। उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे गुफा है, वहां जाना। अब उसका जो पड़ोसी था वो भी गया। उसने भी बोला खुल जा सिम सिम, खुल गया। अंदर घुसा उसने, अंदर जो बेशकीमती दौलत देखी तो दरवाजा कैसे खुलता है वो कहना ही भूल गया। कुछ का कुछ बोले तो दरवाजा कैसे खुलेगा। यही बात आध्यात्मिक जगत में भी होती है। जो सच्चा नाम है जब उसको हम जान जाएंगे तब दरवाजा खुलेगा, और कुछ बोलते रहेंगे खुलने वाला नहीं है। उसके बाद चोर आ गए तो उन्होंने उसको देख लिया, उसको मारा। तभी कहा एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार, और था के मुनिजद पंडिता वेद न पावे पार। वो गुरु महाराज का एक शब्द। और तो संत कहते हैं शब्दी धरती शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्ट शब्द के पाछे नानक शब्द घटाघट आछे। गुरु नानक देव जी तो शब्द की चर्चा करते हैं। एक नूर ते शब्दक उपजिया, एक कौन भला कौन मंदा। तो वो जो शब्द है वो एक ऐसा स्पंदन है, जैसे आपने देखा ये पूरा पंडाल बल्लियों पर खड़ा है, सपोर्ट पर खड़ा है, ऐसे ही एक स्पंदन है, वाइब्रेशन है। ये लाइट भी वाइब्रेशन है। ये जो बल्लियां हैं इसके अंदर भी एक स्पंदन है, और वो स्पंदन सबको धारण किए हुए है। जैसे बर्फ है, बर्फ के स्पंदन को बढ़ा दो तो पानी बन जाएगा, पानी के स्पंदन को बढ़ा दो तो वो वाष्प हो जाएगा। तो इसी प्रकार से शब्द ही धरती, जब स्पंदन बड़े ग्रोसेस्ट फॉर्म में आ जाता है, स्पंदन बड़ा स्थिर रूप ले लेता है तो धरती का रूप ले लेता है। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, और वो स्पंदन जब वाष्प बन जाता है तो आकाश का रूप ले लेता है। शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, और वो वाइब्रेशन जो फोटॉन्स की है वो फॉर्म ऑफ लाइट है। लाइट में क्या है, फोटॉन्स का स्पंदन है, और वही स्पंदन हमारे प्राणों में बस रहा है। इसलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, वो माला हमारे हृदय के अंदर दिन रात चल रही है, पर हम उसको जानते नहीं हैं। इसीलिए तो आदमी अशांत है। आदमी ने कितना कुछ जान लिया, धरती के गर्भ में पहुंच गया, वहां पर लावा है, बैरोस्फीयर है, वहां पर बहुत गर्मी है। आकाश में चले गया, स्पेस में चले गया, वहां वैक्यूम है, हवा नहीं है, तो मास्क पहनी उसने, ऑक्सीजन की मास्क पहनी कि मैं वहां जाऊं।
कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा, जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ पर सैटेलाइट्स भेजता है और वहाँ मालूम करता है क्या चीज़ें हैं। इतना सब कुछ जान लेने के बाद अगर मानव ने अपने आप को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। और यही परिणाम है, उसका कारण यही है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो अशांत है। नारद मुनि यही तो कहते हैं कि मैं सारे ज्योतिष को जानता हूँ, शास्त्रों को जानता हूँ, पर मेरा मन बड़ा अशांत है। आप विदेशों में जाओ तो आपको नासा के साइंटिस्ट मिलेंगे। उन्हें पता चल जाए कि भारत से कोई साधु आए हैं, ज्ञानी आए हैं, और वो अंग्रेजी में बोलते हैं और साइंस की बात करते हैं, तो ज़रूर आते हैं वो सुनने के लिए, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। पर वो भी कहते हैं कि साहब हम अपोलो भेज रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में सैटेलाइट्स भेज दिए हैं जहां हम सहज रूप में नहीं जा सकते हैं, वहां से सूचना प्राप्त हो रही है, पर वो खुद अपने आप में वहां अशांत हैं। तो इसलिए शांति अपने अंदर मिलेगी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो यही गुरु महाराज समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं, और उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान अगर हमें केवल, जैसे एक लड़का था, उसने अपने पिताजी को लिखा, पिताजी गांव में रहते थे, उसने अपने पिताजी को लिखा, पिताजी मैं आपकी कृपा से बंबई पहुंच गया हूं, अच्छी नौकरी मिल गई है, आप रेल में बैठ करके बंबई आ जाओ मेरे पास। अब किसान ने कभी रेल तो देखी नहीं थी। पहले तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूं। फिर जब लोगों ने कहा, रे बेटे ने पोस्ट कार्ड लिखा है, बेटे ने तुम्हें बुलाया, जाओ, बड़ा उसने साहस जुटाया। कभी रेल तो देखी नहीं थी तो स्टेशन पे पहुंच गया, टिकट भी ले लिया। किसी से पूछा भाई रेल कैसी होती है, उसने कहा काला काला होता है, धुआं निकलता रहता है उसके मुंह से। आजकल तो धुआं नहीं निकलता, मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब वो खड़ा था स्टेशन पर, उधर टीटी आया, टीटी ने काले कपड़े पहने थे, मुंह पर सिगरेट लगी थी। उसने कहा ये तो आ गई रेल। जाके टीटी के कंधे पे बैठ गया। टीटी कहता उतरो उतरो, क्या कर रहे हो? उसने कहा बेटिकट नहीं हूं, टिकट मेरे पास है। इसीलिए सतगुरु महाराज कहते हैं, बहता था बह जात था, लोक वेद के साथ पैंडे में सतगुरु मिला, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो इतना लंबा रास्ता गुरु महाराज ने सीधा कर दिया, जोड़ दिया। आप तो सब जानते ही हो, सबके पास आजकल मोबाइल फोन है। अब जो नंबर आपने डायल करना है उसमें एक नंबर बढ़ जाए घट जाए तो कहां से कहां मिल जाता है। एक ही नंबर डायल करोगे पर्टिकुलर, तब जाकर के मिलेगा। तो साधना में भी भाई, जब साधना उस एक की करोगे, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोए, तब आपका कनेक्शन बनेगा। और कनेक्शन बनेगा तो भाई तब रोशनी चलेगी। ये क्या है? सब ये सब कनेक्शन है। ये तार लगे हैं, वीडियो कैमरा लगा है, ये यहाँ गाने वाले बैठे हैं, ये तार लगे, सब कनेक्शन है। डिस्कनेक्ट हो गया तो आवाज चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया तो बिजली चली गई, डिस्कनेक्ट हो गया तो आदमी जो है अशांत हो गया, और परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया तो आनंदमय हो गया। तो अपने आप को कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट मत करो। और कनेक्शन के लिए जो सही नंबर है, ज्ञान है, वो सदगुरु महाराज से प्राप्त होता है। सुखदेव मुनि जैसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो होते हैं उनसे प्राप्त होता है, और उससे अपने जीवन का कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। आपको दर्शन भी होंगे। हम यहाँ आए हुए हैं, बड़े धैर्य के साथ, जल्दबाजी नहीं करो, कोई रेल नहीं जा रही, हम लोग आप ही के बीच में आए हुए हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं। और अभी तो हम लोग यूरोप में थे, फ्रांस में थे, फ्रांस के बाद जूरिच गए, स्विट्जरलैंड गए, बर्फ़ के टिबलिस में गए वहाँ पर, उसके बाद हम लोग रोम में गए, कितनी कितनी सभ्यताओं को देखा, वेनिस देखा, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखा। वो पूरा टावर ही टेढ़ा है जिस पर गैलीलियो ने चढ़ करके बड़े पत्थर छोटे पत्थर को छोड़ा। तो इतना भ्रमण करते करते आए हैं, बहुत कुछ देखा, बहुत प्रेमी हमारे साथ थे, बहुत लोगों ने बहुत कुछ जानकारी हासिल की। तो इतना देखने के बाद अगर अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं देखा, अंतरात्मा को नहीं देखा, तो कुछ भी नहीं देखा। तो ये तो बाहरी जगत की बात है। यहाँ पर इस सत्संग में आंतरिक जगत की बात करते हैं, और आंतरिक जगत से ही
मुक्ति मिलने वाली है। जो अविनाशी ज्ञान है उसी से हमें मुक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआशीर्वाद। हरिओम तत्सत।